गाड़ी में आ रहे थे इधर थाने, बातें चल रही थी अमिताभ के साथ. तो we are talking about good work and uh, we feel good about doing good work, and we are talking about Mother Teresa and all that. And what came up was that that we have this immense opportunity. बिजनेस में जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, शेयर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी होती है टू सी द ट्रेंड्स. वी मेक मूवीज, हम भी बहुत अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं. ये स्टार चल रहा है, इसके साथ फिल्म बना लो, ये गाने चल रहे हैं, ये हिट है, ये फ्लॉप है. सो एट द सेम टाइम वी हैव दिस कंट्री, वी आर सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस दैट वी हैव सो मेनी सोशल अपॉर्चुनिटीज. मतलब आप कोई नौकरी ढूंढने जाओ तो बहुत उसमें टाइम लगता है और बहुत मुश्किल होता है कि ये जॉब मिलेगी कि नहीं. आप अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा ढूंढने जाएं तो और भी टाइम लगता है कि यार क्या होगा पता नहीं, इसको अच्छा लड़का मिलेगा, इसकी लाइफ कैसे कटेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसी सास, कैसा हस्बैंड, ऑल दैट. सो इट्स ऑल अ प्रॉब्लम. एंड व्हेन यू गेट इनटू अ बिजनेस, लिटिल लोन फ्रॉम हियर, थोड़े रिश्तेदारों से, थोड़ा ये, थोड़ा बैंक से, थोड़ा अपना, थोड़ा माँ बाप से, एंड देन यू आर थिंकिंग ओके आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. But this is the only sector which is absolutely open to all of us, the social sector. And there's so much opportunity कि आप आधी रात को उठ के भी बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ करने को मिल ही जाएगा. So you are never out of job. And let me assure you one thing, you are never out of a job satisfaction. So two things are guaranteed. एक तो काम भी मिल रहा है और उसकी satisfaction भी मिल रही है. पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं. वी रियलाइज दैट दिस होल यूनिवर्स विल कंस्पायर विद यू. एंड एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है यूनिवर्स में, हु आर लुकिंग एट थिंग्स एंड द यूनिवर्स इज लुकिंग एट यू. एंड समवेयर और द अदर डे इट कम्स एंड इट यू लुक इनटू योर पॉकेट एंड देयर आर द रिसोर्सेज. यू लुक इनटू योर बैंक बैलेंस एंड देयर आर द रिसोर्सेज. एट द लास्ट मोमेंट, अर्ली समथिंग और द अदर, इट हैपेंस. So be part of this amazing opportunity, and now we got opportunity in Thane, this wonderful school. मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था पहले और सर ने बताया कि बड़ा कम बोलते हैं और बड़ा मुश्किल से बोलते हैं, बट फिर भी उनको हमने बुलवा ही दिया कि कुछ 350 स्टूडेंट हैं, 320-350 स्टूडेंट्स के बीच में होता रहता है. एंड देयर ओनली 9 टीचर्स हु लुक आफ्टर देम एंड दैट्स इट. और फर्स्ट और सेकंड क्लास तो एक ही क्लास में चलती है, एक ही टाइम पे चलती है. तो आधे स्टूडेंट फर्स्ट पे पढ़ रहे हैं, आधे सेकंड के, एंड 2 टीचर उनको फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा पढ़ा रहे हैं. तो विच इज आई थिंक मोस्ट अमेजिंग, द ओनली स्कूल इन द वर्ल्ड वेयर while being in first you can also hear what's happening in the second class. Absolutely fabulous. So we got an opportunity to be part of such a wonderful school, amazing children, dedicated staff. We can only be thankful to them. Yuva Unstoppable is what to say about them. They are unstoppable. They are totally unstoppable. और इनको पकड़ के रखना पड़ता है, अमिताभ और उनकी टीम को, पाथ को, कि कहीं और स्पीड में ना भाग जाएं. they are like they don't sleep themselves, और ये मेरे को नहीं सोने देते. So they are a problem. Let me warn you. Don't befriend them. इनको ज़्यादा पास नहीं आने देना, नहीं तो बहुत इन्फेक्शियस लोग हैं और उनका प्यार सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है. एंड दे विल ऑलवेज ब्रिंग स्माइल्स टू यू इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग. सो विच इज फैंटास्टिक. आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल लाइफ. एंड व्हेन यू लुक एट ऑल दिस एंड it's such a we go to spas and we go to gyms and we take humongous amount of medications to get into a stress busting situation, and we hang out and stuff like that. It's crazy. It's all happening and such wonderful stories we get to hear. So
digressing a little, just after हम इस मुहिम के साथ जुड़े और ये lightning hit our heads कि let's make toilets, and I could be politically wrong, but that's the truth. Toilets are more important than mandir and masjid. As far as I am concerned, it's more important to make toilets. And things started happening. So I'm a filmmaker, I'm a writer. So I said, kuch, why not do something with this subject? You know, it comes naturally to me to pick up a camera, even start shooting on my mobile, do anything. That's my hobby. That's my passion. That's my life. I love doing that. So I went to this. एक स्लम कॉलोनी है पवई के पीछे, आरएमएल के पीछे, वो एक पहाड़ सा है, उसमें मतलब लगता है वो पहाड़ हुआ करता था कभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी है. एंड द slums and slums and slums, and I befriended a few friends out there, made some children, some friends, and I said यार दिखाओ क्या हो रहा है. तो मनोज जोगी, जलंधर और सिकंदर मिले मेरे को और उनसे बातें चल रही थी. तो मैंने कहा यार टॉयलेट कहाँ जाते हो? तो बात चल रही थी, तो टॉयलेट बना नहीं सकते बिकॉज इट्स अनऑथराइज्ड. सो इवन इफ एमसीडी वांट्स टू मेक इट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे आर नॉट अलाउड टू बिकॉज यू कांट मेक अ टॉयलेट अनऑथराइज्ड. सो दे टुक मी टू अ स्पॉट एट द टॉप ऑफ द हिल विच इज द टॉयलेट. वहाँ पे कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाता बिकॉज एवरीबडी गोज अप, नीचे तो ट्रैफिक है. सो दैट्स वन स्पॉट एंड दैट्स सिक्योर्ड फॉर लेडीज इन द नाइट. And before the sunrise, the ladies have to vacate it so the male can go in there. Fantastic. So they worked out their systems. So I said, यार तुम लोगों का भी कोई टाइम है? मैं कहते हमें कोई टाइम को कुछ है नहीं. they are like showed to me. So there's a pipe, big water pipe, which runs over Mithi River, if we can call it a river. So it's incredible and very photogenic. And so I said मेरे को भी लेके जाओ. नहीं आप बताओ वहाँ ऊपर सब करना. मैंने कहा नहीं यार मेरे को टॉयलेट जाना है. I want to go to children's toilet, not big people toilet. he said चलो फिर चलते हैं. So we walked on this pipe and it's a class act to walk on the pipe. So you have to walk. It's a thick pipe but there is river on both sides. So they go and somewhere in the middle of the river they settle and they all have a nice conversation and they all do their job out there. I said, you guys have got it. So can I sit here for some time with all of you? बैठ के बातें कर रहे थे उनके बारे में, क्या होता है ये होता है. मैंने कहा यार तुम ही बनाते क्यों नहीं टॉयलेट यार यहाँ पे? ये सब तुम अपने यहाँ पे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, भूल जाओ. तुम बोलोगे गवर्नमेंट ये सब, घर तुमने बनाया ना, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया. तो अब तुम टॉयलेट भी तुम ही खुद बनाओ अपना, क्यों तुम किसी के भरोसे रहते हो? कहते वो इतना क्लोज है सब कुछ कि वो बना नहीं सकते इन अ जियोग्राफिक प्लेस. देयर हैज टू बी लैंड एलोकेटेड. बनाना भी शुरू करो तो तोड़ जाते हैं ये सब होता. बट दे हैड देयर ओन इश्यूज बट दे वर फुल ऑफ लाइफ. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड देन सिटिंग देयर आई सेड व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? I dream of कि एक बार ये नदी ना थोड़ा अचानक समुद्र से बहुत सारा पानी आएगा इधर, नदी साफ हो जाएगी. बिकॉज इट्स लाइक नॉट अ नदी, इट्स अ गार्बेज. मिट्टी रिवर इज अ गार्बेज फॉर बॉम्बे. एंड फिर यहाँ बोट्स आएंगे और हम बोट्स में समुद्र जाएंगे. विच इज अ गुड चाइल्ड imagination, not imagination, it is a wonderful dream and I wish to God it comes true one day. Then he said, uncle, I think it was Jalandhar or Sikandar, one of them. वो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप बैठो मेरे साथ, हम रोज देखते हैं. मैंने कहा आप दिखाओ. कहते आप वो वाली बिल्डिंग देख रहे हो? कौन सी? वो वाली? नहीं वो वाली है, वो वाली. नहीं वो वाली. मैंने कहा वो वाली. कहते चलो वही वाली, जो वाली आपको पसंद है. ठीक है, क्या होता है उस बिल्डिंग? कहते आप देखो ना कितने माले की है. सो वी स्टार्टेड काउंटिंग. कहते हैं 1 2 3 4 5 20-22 माले की बिल्डिंग थी. कहते हर एक माले में कितने फ्लैट्स होंगे? 4-5 तो होंगे यार, 2 बेडरूम. इसे नहीं तो एक पीछे से बोलता है मानो 2 BDR. अच्छा 2 बेडरूम फ्लैट है. हर एक में 2-2 टॉयलेट तो होंगे.
हाँ मैंने कहा वो भी है। कहते देखो ना वो एक फ्लोर पे 5 घर, एक घर में 2 टॉयलेट, एक फ्लोर पे 10 टॉयलेट, 20 माला की बिल्डिंग, दे हैड द मैट्स राइट पे 200 टॉयलेट्स हैं उधर उस एक बिल्डिंग में। और देखो ना 200 बिल्डिंग दिख रही है हमें यहाँ से, और तो बॉम्बे में कितनी है। कहते पीछे देखो ना अंकल, पीछे देखा, कहते हैं कितनी झुग्गी है। कहते हमें मालूम है कुछ 1100 कुछ 80 झुग्गी है, क्योंकि उनका कुछ काउंट है ऐसे करे। कहते एक भी टॉयलेट नहीं है 1180 झुग्गी में। So I got inspired. I started writing a story around that, and I wish to make that film one day. So their voices and their story can reach out to the world. It's a very interesting story because those guys are full of life, and I haven't seen such happy children in the best of the gated communities in the world. Forget about Bombay, I haven't seen them in LA, in Paris, in Spain, in south of France. These kids are full of life. They celebrate festivals, they dance like nobody's business, they have dreams, they want to do anything, and they're amazing. So guys, a lot of opportunities in our life. With that, I have to thank Amitabh and his team for just letting me be a part of the endeavor. I thank all of you for coming all the way. Braving Bombay rain is still easy, but traffic is wow. It's everybody should be given an award for that. And thank you once again. Thank you, this wonderful school out here. Thank you, teachers, for giving us this opportunity. Yes. Back. I also request Amitabh. So the most awaited part of the evening is here now. The Yuva Gratitude Awards. And the first award is one of our early supporters, who has group is 1200 crore, but his heart is always in serving others. Someone who has done plethora of work and has helped us in building toilets for girls, Raju Vastupal from Team Raju. What a wonderful event with the heroes, Rakesh Prakash Mehra, Amitabh is always a hero in India, as well as you are unstoppable. Parth also working very hard, and the entire team. And I had a great experience in Ahmedabad, a couple of schools when they were starting this kind of a project and beautifying the school. This gentleman was also here, he's a TV superstar, and Palasai, your support is also very important to us, and this team will grow and really will make change in India. India is changing, and schools will be changing. Thank you. Thank you, Raju Uncle. And now the man who has infused all of us with his energy and passion to do good for others, and always inspires all our volunteers and young generation to do more and stay connected to kindness. The ideator and creator of Sarabhai vs. Sarabhai and Khichdi, J.D. Mazetia. God has been kind. मैंने बहुत अच्छी बात अमिताभ तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू इट कि उन्होंने जब पहली बार मुझे अहमदाबाद बुलाया था और कहा था कि बच्चों को खास सुनने वाली बात है, टीचर्स
आप बच्चों को अगर ये कहें, इस पीछे को थोड़ी बोरिंग लगती है और गलती ये हो गई है कि सारे बच्चों को पीछे बिठाया गया है तो उनको आगे दिख ही नहीं रहा है पहले तो ये हमारी गलती है। पर एक मिनट बच्चे यहाँ ध्यान देंगे तो मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ ताकि आप मुझे ध्यान से देख सके और मुझे सुन सके, जो हमने तो जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इनसे नहीं कहने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक म्यूनिसिपलिटी स्कूल में पढ़ा था, 4 साल तक मैं वहीं पढ़ा, चौथे धोरण तक वहां पढ़ा, वहीं पढ़ा। और मैं हमेशा, मैंने कभी अपना विश्वास कहीं भी जाकर नहीं खोया, क्योंकि मैं आज भी मेरे बच्चों को जब बोलता हूं कि कोई भी स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी जितनी आपके अंदर की सोच और आपका सपना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए मेरी बेटी बहुत बड़ी स्कूल में जाती है, मुझे रोज उसके पीछे लग के बोलना पड़ता है, आदत ही वहीं तू, तेदत ही वहीं तू, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं किया। और हमारे सामने एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ परिवार की दूर रहता है, मेरी ऑफिस का प्यून है, उसका बेटा है। ऐसे 3-4 लोग हैं जो हमेशा स्कूल में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आते हैं। और उसमें मेरी बेटी की एक फ्रेंड है जो अपनी मम्मी के साथ पिछले साल 11 साल की है, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आई। वो कुछ लेवल तक ही गई थी। मैं ये बात बच्चों से इसलिए कह रहा हूं कि शायद आज आपको पता नहीं होगा कि यहाँ किस तरह के लोग आपके लिए यहाँ आए हैं। टीचर्स ऑफ कोर्स यू नो, पर एक एक बच्चा अगर आज की बात को जहन में लेगा तो हमारे पास हो सकता है यहां से और बहुत सारे, हमारा तो नाम मियां नहीं ले सकते, पर बहुत सारे अमिताभ जैसे लोग मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, आपने अगर वो ऑडियो ध्यान से ऑडियो वीडियो देखा हो तो येल यूनिवर्सिटी गए, पढ़े लिखे, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी जॉब लेके आज अपनी मर्सिडीज गाड़ियां, अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी सकते थे। उन्होंने सोचा कि यार बच्चों के पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट का इंपॉर्टेंस कितना है, अभी बच्चे बात कर सकते हैं, मैं बड़ों से भी बात कर रहा हूं, टॉयलेट का इंपॉर्टेंस कितना है अगर हमको जानना हो तो एक दिन हम रोक के देखिए। या तो हम लंबी मुसाफरी में निकलते हैं और जब हमको यार कब आएगा ड्राइवर, यहाँ नहीं कर सकते, खासकर विदेश में आप कहीं रास्ते पर भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसे फंस जाते, उस दिन हमको समझ में आता है। और उसमें अगर हमको कहीं पे भी खड़ा करते हैं लगेगा नहीं आज यहाँ नहीं कर सकते, यू नो। सो टॉयलेट का इंपोर्टेंस बहुत होता है। काफी सारी बातें हमने सुनी तो मैं बहुत संक्षिप्त में उसको खत्म करता हूँ। सो ये सेवा जो होती है, हम में से कुछ काफी अलग अलग तरीके से आज मिले हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव है हमारे। तो कोई भी सेवा का एक बेसिक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, तन, मन और धन से करो। जिसके पास तन से, युवा के जो वॉलंटियर्स है वो तन और मन से जिस तरह काम करते हैं, देखिए ना, हम सब बंबई से हैं, हम में से किसी ने कभी आज तक सोच के बंबई की किसी स्कूल में कदम नहीं उठाया। ये पूरी टीम अहमदाबाद से मुंबई की, मुंबई की म्यूनिसिपलिटी स्कूल में सेवा करना चाहती है। तो ये हुई तन और मन से बात। तो लेट्स, मुंबई में यहाँ जो भी लोग हैं, जितना भी कर सकते हैं धन से, लेट्स सपोर्ट देम इन सच अ वे कि यार मुंबई में कोई भी स्कूल ऐसी ना हो, ना रहे जहां पर एक क्लीन ऐसा टॉयलेट ना हो, बाथरूम ना हो, पानी पीने की जगह ना हो, जिसकी वजह से या तो बच्चा, खासकर लड़कियां, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाए, या तो बच्चा दिन में ऐसा पानी पिए जो घर जाके महीने तक बीमार रहे। Let's all pledge together that we will definitely come forward and support this objective, and हम सब उम्र से, दिल से और हमारे कार्य से बहुत ही युवा रहेंगे। Thank you very much. Thank you, JD bhai. And now the next award is for the organization.
cricket tournament, he raised 35 lakhs. Thank you, Rituban. I also take children on international camps, and I'm so proud of Raj, who has been in one of my soulful camps in Cambodia, where he interacted with contemporary orphans and built a hut for the orphans from plastic bottles. So I feel children are so positive, so naive, and connecting with them, you never want to lose your child in you. And that's where I found Yuva, because I didn't chase them, they chased me. It's been very fortunate that just a month back, Ahmedabad, of course, that's my profession, but I also look after, I'm the chairperson for Ahmedabad. Just last month, we joined hands with Yuva, Unstoppable, and Blackie, in Blackie. We are going to be building lots of toilets, but along with that, we're going to be counseling the girl child, and supplying vending machines for sanitary towels. Also, we will be counseling the parents so that the children study and finish school. Thank you. And now the next award. This is our favorite organization to work with. Always filled with energy and thank you, Meghna. So now, they are known for reshaping the way we communicate and engage. Take a couple of quick minutes for this one. Firstly, thanks a lot. I mean, just being here, I just represent Facebook here today. It's very humbling to see we created a platform, but there are people like you who've gone out there, really shown us how platform can be used to its full potential. And I really think this is a lesson for a lot of us. In our own tiny ways, we can contribute to Yuva. In fact, to all the kids back over there and to the teacher, especially उनको चुप रहने के लिए मत कहिएगा, थोड़ा आंसर देते दीजिए. आप सबको फेसबुक के बारे में पता है? जोर से थोड़ा और जोर से. आप लोग क्या करते हैं फेसबुक पर? सेल्फी लेते हैं आप? फोटोज डालते हैं? Okay, so one suggestion. How can you thank Yuva for what they have done today and what more each one of us can do? You love what they have done for your school? Are you happy with what they have done? Loud yes? Yes. Okay, all you need to do is start with awareness. Please take a picture of your school, post kariye. Thank kariye Yuva ko, because you don't know of all the 15 crore people on Facebook, there's someone out there who's wanting to volunteer for something like this and they want to see this. And not just the children, to all of you who have already become change agents, just one tiny post this time will make that much difference. So thanks a lot, supremely humble.
And I just hope that you keep passing many more successful milestones in your journey. Thank you. Thank you. Can you? Guys, thank you, and thank you so much. I was just telling them I'm on stage right now where I'm a fan of two people, one for his movies and one for his real world stuff. So Young Indians is the youth wing of CII. We're about 40 chapters across 27 states, over 30,000 people, 1,200 events in a year, about 1 million people touched. So I think we're going to support you big time, and I think together we're going to launch it. Thank you so much for this opportunity. Thanks, guys. सचिन, क्या बताओगे युवा जो ये एनजीओ है किस प्रकार का काम करती है, मिला के कितने स्कूल है? देखिए, ये युवा अनस्टॉपेबल जो है हमारे गुजरात से शुरू किया इन्होंने अहमदाबाद में, और मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा स्कूलों में टॉयलेट बनाए। खाली टॉयलेट नहीं बनाते बल्कि मेरा खुद इनके साथ शुरू में रहा, हमने भी इनकी कई स्कूलों में बनाने में। तो ये क्या करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की स्कूल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसलिए कि आप ज़मीन कहाँ लोगे, बिल्डिंग कहाँ बनाओगे। म्यूनसिपैलिटी की स्कूलें हैं लेकिन बहुत खस्ता हालत में, ना उनकी दीवारें सही हैं, ना उनके पास टॉयलेट है, अगर टॉयलेट है तो पानी नहीं है। तो ये लोग पूरा रिफर्बिश करते हैं, जैसा आपने देखा ये स्कूल का। तो इन्होंने गुजरात में तो बहुत अच्छा काम किया है, या महाराष्ट्र में शुरू किया है। और म्यूनसिपैलिटी की जो स्कूलें होती हैं जिसमें आमतौर से बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये बहुत अच्छा काम है कि अगर हमारी म्यूनसिपैलिटी की स्कूलें अगर ठीक हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, बेंचें हो गई, उन पर रंग लगा दिया, पानी का इंतज़ाम कर दिया, टॉयलेट सही हो गए, तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक काम होगा। और जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों में ख़ास तौर से इसलिए होता है कि टॉयलेट ही नहीं है, और वो हम जानते हैं कि इन्हें टॉयलेट रोकना इतने घंटे तक कैसी चीज़ है। तो ये बहुत बुनियादी काम है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम। एनजीओ ने इतना बड़ा कदम उठाया है स्वच्छता के ओर से, अपनी जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। देखिए, हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, हमें देखना है कि हम सिविल सोसाइटी वाले क्या कर सकते हैं। ये हमारा जो है हमारा। क्या बताओगे जो आज कार्यक्रम जो आयोजित किया था, किस प्रकार का कार्यक्रम था ये, और इस कार्यक्रम के दौरान भी कुछ अमेरिकन स्टूडेंट है 10 दिन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल में, किस प्रकार का उनका? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सब बच्चे अच्छा टॉयलेट और पानी डिज़र्व करते हैं, हमारे घर के हो, म्यूनसिपल स्कूल के हो, कहीं भी हो। और हमेशा गवर्नमेंट को बोलना कि आप करो आप करो, हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा ही है। अगर हम आम आदमी हैं, मीडिया है, कॉर्पोरेट है, सो सब इकट्ठा होकर कुछ कैसे स्कूल्स में रेनोवेशन करा सकते हैं, स्कूल्स को कैसे बिहेवियरल चेंजेस की हेल्प करा सकते हैं। ऐसे ही तकरीबन 100 कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं जो अपना धन और टाइम का दान देके स्कूल्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ काम करके बच्चों को मदद करते हैं, टॉयलेट्स और पानी की सुविधा करने में, बेंचेस करने में, उनको हाथ कैसे साफ़ रखना, कैसे मैथ्स और साइंस में आगे आया जाए। सो इट इज़ अ पार्टनरशिप इनिशिएटिव। और 10 स्टूडेंट्स आए हैं अमेरिका से, जो 12 स्टैंडर्ड से है, यूएस से। 10 दिन के लिए ये लोग ये स्कूल में और अलग अलग एरिया की म्यूनसिपल स्कूल्स में मैथ्स और साइंस पढ़ाएंगे। थैंक यू। ओके, ये जो प्रोग्राम है म्यूनिसिपल स्कूल्स में, बाथरूम बनाने का और टॉयलेट्स बनाने का, उनको रेनोवेट करने का, ये कुछ हमने 2 साल पहले शुरू किया था। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है। अहमदाबाद से शुरू हुआ था, बड़ौदा गया, अब महाराष्ट्र आ गया है, राजस्थान में हम जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तो शुरू की गिनती कुछ 50 एक टॉयलेट्स की थी, बढ़ते बढ़ते 100, 200, 400, राजस्थान में 100 हैं। महाराष्ट्र में हम जाना चाहते हैं, छोटे छोटे ज़िलों में, विदर्भा में, इधर उधर। और मेरा मानना यही है कि
अगर हम अपने बच्चों को क्लीन सैनिटेशन की आदत पड़वा दें तो वो फिर एजेंट ऑफ चेंज बन जाएंगे। वो अपने घर में जाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे जहाँ टॉयलेट हैं या नहीं है या और भी अच्छी आदतें उनको पड़ेंगी और वो आगे चल के वही बदलाव लेके आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें और अच्छी तरह रखें। और यहाँ पर जो बहुत ही युवा लोग हैं उनसे भी आप क्या गुजारिश करोगे और जो अपनी गवर्नमेंट को क्या गुजारिश करोगे, उन्होंने कितना ध्यान देना चाहिए? मेरी गुजारिश तो सिर्फ अपने आप से ही रहती है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो खुद से होनी चाहिए, ना कि किसी और से, कि गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए, समाज क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और अपने लिए भी और सबके लिए भी वो सबसे बड़ी बात है।